मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और MLC महेश कुमार गौड़ की बैतुल माल में तहनीती तकरीब। सदर बैतुल माल ने इदारे की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की। उन जिम्मेदारान ने मुमकिना ताउन का तयक़ुन किया। बैतुल माल शहर निजामाबाद का 19 सदी से जायद पुराना इदारा है, जो तवील अरसे से मिल्लत के गरीब व मुस्तहिक खानदानों की इमदद करता आ रहा है। बैतुल माल क़ब्ल अज़ी नए शादी में इमदाद की खिदमत ही अंजाम देता था। बादिज़ा इस इदारे की जानिब से टेलरिंग सेंटर शुरू करवाया गया, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से खिदमत अंजाम देता आ रहा है। दौर जदीद के तकाज़ों के पेश नजर हालिया चंद सालों में इस इदारे के मौजूदा जिम्मेदारान ने इस इदारे को दौर जदीद से हम आहंग करने का फैसला लिया और इस इदारे के तहत मेहंदी डिजाइनिंग, कंप्यूटर कोर्सेज और ब्यूटिशियन कोर्सेज जैसे खवातीन को खुद कफिल बनाने वाले कोर्सों का आगाज किया, जिससे अब तक हजारों खवातीन व दोशीज़ाओं ने इस्तेफादा हासिल किया। आज ये इदारा निजामाबाद शहर ही नहीं बल्कि जिला निजामाबाद का एक मोतबर व बाएतमाद इदारा बनकर उभरा है और अब इसकी बागडोर मौजूदा सदर सैयद जफर यहिया के हाथों में है, जो हर हाल में इस इदारे को एक मजबूत व मुस्तहकम मिली खिदमत गुजार इदारा बनाने के लिए कोशा है, जिसके साथ ही माविनीन भी इस जहद में मुसलसल इनके शाना बशाना खड़े हैं। इस इदारे बैतुल माल की जानिब से 9 नामजद चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और MLC महेश कुमार गौड़ की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तहनीती तकरीब में कांग्रेस के कायदीन के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बहुत बड़ी तादाद शरीक थी और खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में शरीक हुई। इदारे के जिम्मेदारान ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और MLC महेश कुमार गौड़ की शालपोशी और बकसरत गुलपोशी करते हुए इनके इंतखाब का खैर मकदम किया और दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर बैतुल माल सैयद जफर यहिया ने इदारे की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की और इस इदारे को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का मुतालबा भी किया, जिस पर नौ मुंतखब चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान और MLC महेश कुमार गौड़ ने ठोस मुस्बित तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इस फाल व मुतहरिक व बामकसद इदारे की खिदमत करेंगे और मिल्लत की गयूर बेटियों को बाइज्जत खुद कफिल जिंदगी गुजारने के काबिल बनाने में माविनत करेंगे। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी सैयद अय्यूब मुजाहिद, अहमद अब्दुल अजीम, मौलाना समीउल्लाह, अहमद अब्दुल हलीम के अलावा कांग्रेसी कायदीन माजिद खान, MA फहीम, अब्दुल मुकीम खुर्रम कोरटला, इरफान अली, गड़गू गंगाधर, N रत्नाकर, केशु वेणु, राजेंद्र प्रसाद, शेखर गौड़, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, एजाज अहमद मसूद, मोहम्मद यहिया, मोहम्मद ईसा के अलावा मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैयद जकीउद्दीन और मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। एक अच्छा संस्था है बैतुल माने बड़े साहब बोल रहे थे, घर है जिस घर से गरीब आदमी का माल मिलता है, गरीब आदमी का अच्छे के लिए माल मिलता है, तो बैतुल माल है। तो ऐसे सोशल सर्विस करने वाले इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना में ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, जहाँ बच्ची औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज सिखाते हैं। सेविंग मशीन का सिखाना होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है, अंदर कम्युनिटी सेंटर में बहुत सारे सिखाते भी और नौकरी पर मिल गए। तो एक अच्छा एम से शुरुआत किया। सो बैतुल माल कांग्रेस के टाइम से हमारे माजिद और रत्नाकर के टाइम पे कांग्रेस की सरकार बिल्डिंग दी, फंड्स दी, बाद में हम थोड़ा कुछ मदद कर पाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये कोई एक आदमी का फायदे का नहीं है, ये आम जनता के लिए, सोसाइटी के लिए फायदा होने वाला है इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। बात बराबर CM साहब को बताएंगे, बताकर हम आगे आने वाले आपके इदारे से जो भी खिदमत करते हैं या नहीं तो इस इदारे को चलाने के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से जो भी हम आपके साथ है, इन 2 अल्फाजों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए मुझे यहाँ पर बुलाकर शाल पोशी गुलपोशी जो किए, मैं ये शाल पोशी गुलपोशी का नहीं, अगर मुझसे कुछ काम हो सकता तो काम बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। तो मुस्तकबिल में भी मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जनाब गौड़ साहब और जनाब ताहिर भाई
इनसे बैतुल माल के लिए इंशाल्लाह नई उम्मीदें पूरा सारा बैतुल माल वाबस्ता करता है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ बैतुल माल के बारे में, कि बैतुल माल एक वसीय और अजीज हो चुका है। इसमें कई किस्म की ट्रेनिंग है, जैसा कि मैं कि हमारे पूरे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे रघु साहब भी बैठे, आपका बहुत शुक्रिया नशीता है। हमारे पापा खान भी है, हमारे फ़हीम साहब भी है, साबिक़ खान डिप्टी मेयर साहब, हमारे अहमद अब्दुल साहब है, तमाम लोग बैठे हुए हैं। हमारे कारपोरेटर सलीम भाई है, हमारे जकी भाई है, और हमारे कुद्दूस भाई वगैरह। कुद्दूस भाई ने भी काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में, जबकि वो थे हमारे असद है, उन्होंने भी इसको काफ़ी वो टाइम पे जब MLA लाइफ फाइंड से पैसे दिलाए थे इसको, तो तमाम ही लोग इस बैतुल माल से कहीं ना कहीं वाबस्ता की ज़रूर रखते हैं। तो आज ये इसमें कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम हो सकता है, पाइथन का भी काम हो सकता है, और इसमें PGDCA है, PPTT है, और ये तो बेसिक ट्रेनिंग तो होती है। इसमें सबसे अच्छी बात जो हो गई है वो है कि कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर अलर्ट हो गया है। खिला रोड पर होटल मिलन का शानदार इफ्तिताह। अहम तरीन शख्सियतों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और मालिकीन बिलखसूस मोहम्मद अफजल खान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुफ्ती इलियास खासमी ने कारोबार की तरक्की के लिए दुआ की। शहर के मारूफ तिजारती इलाके और मसरूफ तरीन सड़क किला रोड पर निजामाबाद फर्नीचर शोरूम से मुतसिल शानदार पैमाने पर होटल मिलन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में शहर के अहम कायदीन, अकाबरीन, मुअज़्ज़िज़ीन, मजहबी शख्सियतों ने शिरकत की और इस होटल के मालिक मोहम्मद अफजल खान को मुबारकबाद देते हुए कारोबार की तरक्की और बरकत के लिए दुआ की। मुफ्ती मोहम्मद इलियास खाज़मी के दस्ते मुबारक से इस होटल मिलन का इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अफजल खान मालिक होटल ने तिलावत कुरान हकीम की और मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनके ब्रादरान फर्जंदान भी मेहमानों के इस्तकबाल व ज़ियाफत में पेश थे। मोहम्मद अफजल खान ने बताया कि शहर निजामाबाद हमेशा ही मेहमान नवाजी की रिवायत का अलम बरदार रहा। यहाँ पर खाने और खिलाने का शौक लोगों में पाया जाता है, लेकिन लोगों के जायकों की तकमील के लिए यहाँ चंद होटलें ही हैं जहाँ पर मुकव्वी व लजीज डिशेस लोगों को खाने के लिए मिलती है। खिला रोड एक मसरूफ व तिजारती सड़क है। इस सड़क पर एक ऐसे होटल की शदीद जरूरत महसूस की गई जो यकसा तौर पर तमाम तबकात के लोगों की मेहमान नवाजी कर सके। लिहाजा होटल मिलन का आगाज किया गया और फिर निजामाबाद फर्नीचर शॉप को बालाई मंजिल पर मुंतकिल करते हुए उसी मुकाम पर होटल मिलन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। होटल मिलन में आपको बकरे और मुर्ग के बने हुए लजीज व मुकव्वी ग़िज़ाएं खिदमत में हाजिर मिलेगी। माहिर बावर्चियों के हाथों तैयार हैदराबादी तर्ज की बिरयानी, बेहद लजीज आमिर सालन और दीगर ग़िज़ाई अशिया के अलावा हैदराबाद नीलोफर की तर्ज की ताज़ा दम फरहद बख्श जायकेदार चाय हमा वक्त तैयार मिलेगी और साथ ही बेकरी की लजीज बिस्किट्स और दीगर लाज़िमात भी दस्तयाब होंगे। उन्होंने ख्वाहिश की कि एक बार तशरीफ लाए और हमें अपनी खिदमत का मौका दे। इस इफ्तिताही तकरीब में अफजल खान के दोस्त अहबाब वो बही खवा और रिश्तेदारों ने इनकी और इनके फर्जंदान की बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। सदर काजी निजामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुसामी ने नौ नामजद चेयरमैन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और उमूर क़ज़ायत में दरपेश मुश्किलात व मसाइल से आगाह किया। सदर काजी निजामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुसामी ने 5 मार्च बरोज मंगल को काजियों के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पहुंचकर 9 मुंतखबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और इनको तहनीत पेश की और नए उमूर क़ज़ात में दरपेश मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया, जिसको सदर नशीन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बगौर समात करते हुए उमूर क़ज़ात को मजीद मुस्तहकम करने का तयक़ुन दिया और अनक़रीब काजी हज़रात के हल तलब मसाइल पर मीटिंग मुनक़्क़िद करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर सदर काजी मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी के हमरा काजी रशीद फाजिल, सदर काजी भोंगीर, काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, सदर काजी हैदराबाद, काजी मोहम्मद जमालुद्दीन, सदर काजी फ़िखाराबाद, काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, सदर काजी सिद्दीपेट, काजी अहमद मुक़िर शाह खान, सदर काजी करीम नगर, काजी मकसूद अली मतीन, सदर काजी जगतियाल, काजी बलीगुद्दीन, सदर काजी कोरटला, काजी मोहम्मद आरिफुद्दीन, सदर काजी कागज नगर व दीगर काजी हजरात मौके पर मौजूद थे। खिलाफ रोड पर राउडी मोमो कैफे का शानदार इफ्तिताह। हमा अक़साम की जदीद तर्ज की बेशुमार लजीज डिशेस तैयार रहेगी जो आपके जायकों की तस्कीन करेगी। कैफे के मालिक सैयद फरहद अली का बयान।
रॉडी मोमोज कैफे का शानदार इफ्तिताह कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में मिर्जा अफजल बेग तेजान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कैफे के मालिकीन सैयद फरहद अली, सैयद जावेद अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी जियाफत की। उन्होंने बताया कि नौजवान तबका मुरक्कन ग़िज़ाओं का शायक है और वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर लवाज़िमात से लुत्फ अंदोज हो, लिहाजा जायकों के ख्वाहिशमंद नौजवानों और दीगर अहबाब के लिए मुनफरिद अंदाज में इस कैफे का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जहां आपके जायकों की तस्कीन के लिए इंतहाई नफीस व उम्दा तरीकों से तैयार किया गया बर्गर, मोमोज, पिज्जा और दीगर लवाज़मात के साथ साथ होटल की तमाम खानों की अशिया बशमूल जायकेदार लजीज बिरयानी और ताज़ा दम फरहद बख्श चाय और बेकरी की तमाम अशिया दस्तयाब रहेगी। गुज़िश्ता कई सालों से बेकरी का तजुर्बा रखने वाले सैयद फरहद अली ने बताया कि हम जानते हैं कि हमारे ग्राहकों की पसंद क्या है और हम इनके जायकों को अव्वलिन तरजीह देते हैं और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक लजीज खाने और दीगर खाने की अशिया के अलावा बेकरी आइटम्स तैयार करवाते हैं, जिसके लिए तजुर्बेकार माहिर फन उस्ताद कारीगर हमारे पास खिदमत पर मामूर है। उन्होंने कहा कि एक बार जरूर तशरीफ लाएं और जायका चखे और फिर आप खुद ही कहेंगे कि वाह माशाअल्लाह। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरका में मोहम्मद इफ्तिखार NRI, मास्टर अब्दुल फारूकी, मकबूल असद, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद मुसेब साबिका कॉर्पोरेटर, अब्दुल जलील NRI और दिगर शामिल थे। सैयद इफ्तिखार अली, सैयद आसिफ अली, गुलाम अली, मोहम्मद अरशद अली, इम्मे कुद्दूस भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे और मेहमानों की जियाफत में पेश थे। बदन हल्के के वार्ड नंबर 1 में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। धरने से गरीब और मुस्तहिक अफराद के प्लाट्स पर नाजायज कब्जा, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं और इस पे म्युनिसिपल ऑफिसर्स की पुष्पनाही भी हासिल। MIM सीनियर लीडर अंसार खान का बयान। कब्जा माफिया मुआशरे का नासूर बन चुका है। ये वो बीमारी है जिसको खत्म करना ही इसका वाहिद इलाज है। आजकल सबसे नफा बख्श तिजारत जमीनों की तिजारत समझी जाती है। अफसोस के इस तिजारत में बेईमानी भी शायद सबसे ज्यादा होती है। लैंड ग्रैबर लोगों की जमीनों पर तो नाजायज कब्जा करते ही हैं और उसके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा कर उसे फरोख्त भी कर देते हैं। बोधन हल्के के वार्ड नंबर 1 में गरीब व मुस्तहिक अफराद के प्लाटों पर नाजायज तौर पर कब्जा किया जा रहा है और उनके जाली पट्टे बनाकर रजिस्ट्रेशन करते हुए फरोख्त कर दिया जा रहा है। ताहम कब्जा माफिया जिनकी पुष्पनाही बाअसर म्युनिसिपल ऑफिसर्स व दीगर ओहदेदारान करते हैं, जिसकी वजह से धड़ल्ले से प्लाटों पर कब्जा किया जा रहा है, जिस पर इक़दाम करने की अशद जरूरत है। वाज़ेह है कि हुकूमत और रुकन असम्बली बोधन की जानिब से सरकारी अराजियों पर कब्जे के खिलाफ अहकाम जारी किए गए थे, जिनके तहत सरकारी जमीनों पर कब्जे को खत्म करवाना और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करना था। ताहम हुकूमत के और MLA के अहकाम को तो हवा में उड़ा दिया गया और कब्जा माफिया कब्जे छोड़ना तो दूर मजीद अपने हौसलों को बुलंद करते हुए गरीबों के प्लाटों पर कब्जा कर रहे हैं। आज बोधन के MIM सीनियर लीडर अंसार खान ने बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक तहरीरी शिकायत उनके हवाले की। उन्होंने बताया कि इन प्लाट्स पर गुरबा का हक है, जो लैंड माफिया कब्जा करते हुए गुरबा के साथ हक तलफी कर रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ इक़दामात व कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ भी इक़दामात करने का इजहार किया और कब्जों को बर्खास्त किए जाने का भी इजहार किया। आज मैं बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास आया था, एक यादाश्त हवाले किया। वार्ड नंबर 1 आचनपल्ली विकर सेक्शन के बारे में बोले आया, जो इलीगल रजिस्ट्रेशन हो रहे वहाँ पर, जो फेक पट्टों की बुनियाद पर। मैं कलेक्टर साहब के भी हवाले एक निशानदेही किया इसमें फरजावानी में, के अलावा मैं RDO साहब बोधन RDO साहब को भी दिया हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए नुमाइंदगी करने आया कि वहाँ पर गरीबों के हक को मारा जा रहा है। इसमें कुछ म्यूनसिपालिटी के भी अहदेदार मौजूद है, कुछ बिल कलेक्टर भी मौजूद है। तो मैं कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को और RDO साहब को और बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को कि ऐसे चीज़ों को रोका जाए और ये जो इलीगल काम हो रहे हैं, जो भी वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लैंड ग्राबर्स, उनको रोका जाए। बोधन में साबिका MLA शकील आमिर का जन्मदिन टाउन सदर रविंदर यादव की क़ियादत में धूमधाम से मनाया गया।
और सरकारी दवाखाने में मरीजों में फलों को तकसीम किया गया। बोधन हलके में बीआरएस कायदीन की क़ियादत में साबिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकरीब धूमधाम से वो शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस पुरमसरत मौके पर रविंदर यादव ने सरकारी दवाखाने में मरीजों में फलों को तकसीम किया और केक काट कर जश्न मनाया और उनकी दराजी उम्र व कामयाबियों के लिए दुआ की गई और दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर बीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। బోధన్ నియోజకవర్గ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రంలో 2 పర్యాయాలు బోధన్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి మన ప్రియతమ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రోజు మన బోధన్ పట్టణంలోని జిల్లా ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మన ప్రియతమ నేత షకీల్ అమీర్ గారికి బీఆర్ఎస్ పట్టణ శాఖ తరఫున వారికి जन्मदिन शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। जय तेलंगाना। रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई 6 जमानतों पर अमल आवारी के लिए प्रजा पालना सेंटर कायम किए जा रहे। अवाम इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें और अपनी अपनी दरख्वास्तें काउंटर्स पर दाखिल करें। भीमगल एमपीडीओ का बयान। रियासती हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से भीमगल मंडल मुस्तखिल के म्युनिसिपल ऑफिस में प्रजा पालना सेंटर को कायम किया गया। इस मौके पर एमपीडीओ संतोष कुमार ने बताया कि इससे कबल भी प्रजा पालना प्रोग्राम किया गया था। जिसने पहले दरख्वास्तें नहीं दी वो इस प्रोग्राम में अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उनके लिए एक और मौका फराहम किया जा रहा है। अवाम कायम किए गए काउंटर्स पर अपनी अपनी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।